ये सवाल बड़ा सही है कि नए-नए नेता जो हैं पोस्टरों से पूरा शहर बाँटते हैं। जिनकी अपनी व्यक्तिगत पहचान नहीं हो, जो पार्टी के लिए समय ना दिया हो, वो उनके लिए सबसे सुलभ साधन ये है कि गोरखपुर शहर की दीवारों पर चिपक जाइए, पोलों पर टंग जाइए और वही उनके राजनीति का मानदंड होता है। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। उत्तर प्रदेश में या फिर कि यूं कहें कि मुख्यमंत्री के शहर गृह जनपद गोरखपुर में कांग्रेस की राजनीतिक सरगर्मियां काफ़ी दिलचस्प हैं। यहां पर बहुत सारे लोगों ने टिकट की मांग रखी है। ऐसे ही एक टिकटार्थी हैं 1995 में NSUI का दामन थामने वाले और तब से लेकर के अब तक गोरखपुर में कांग्रेस के साथ चलने वाले, कांग्रेस के हर आंदोलन में शामिल होने वाले, यूनिवर्सिटी के या फिर कि यूँ कहें कि गोरखपुर की छात्र राजनीति के सर्वकालिक डायनामिक नेताओं में जिनकी गिनती होती है, राजीव पांडे जी। तो आइए जुबान पर लगे तालों को हटाते हैं और सीधे आपको रूबरू कराते हैं राजीव पांडे से। नमस्कार पांडे जी, स्वागत है आपका द पॉइंट मीडिया। धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस से चूँकि बहुत सारे लोग टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं, ऐसे में आप अपने आप को टिकट की उम्मीदवारी के लिए योग्य क्यों समझ रहे हैं? सबसे पहले तो बात बताई जाए कि गोरखपुर परिक्षेत्र की बात कीजिए तो गोरखपुर में इस समय युवाओं के साथ काफ़ी शोषण है। हर जगह एक तरह से सरकारी कार्य हो नहीं रहे हैं, जनता त्रस्त है, महंगाई से परेशान है। इन तमाम और गोरखपुर की भौगोलिक स्थिति को भी देखा जाए, कहीं बाढ़ की विभीषिका है, सूखे के का आलम है। इन सब के लिए किसान, नौजवान और युवाओं के संघर्ष और उत्थान को लेकर ही मैं मैदान में हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इन तमाम मुद्दों पर मुझे एक भारी जन समर्थन हासिल होगा। भारी जन समर्थन हासिल होगा, ये तो आपकी पार्टी के लगभग सभी नेता दावा कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी पार्टी के अन्य नेताओं से बेहतर हैं, ये आप कैसे साबित करेंगे शीर्ष नेतृत्व के सामने? और शीर्ष नेतृत्व के सामने जहाँ तक साबित करने की बात है, वहाँ तक ये हमारे पिछले किए गए कार्यों को, संघर्षों को वो लोग देख रहे हैं और आगे भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। और इसके बाद एक आत्माकलन वो करेंगे और उस आत्माकलन के फ्रेम में अगर मैं फिट बैठता हूँ, उनके बिंदुओं पर अगर मैं सही उतरता हूँ, तो निश्चित तौर पर मुझे टिकट मिलना चाहिए। और टिकट मिलने के उपरांत मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस लड़ाई को बहुत ही रोचक मोड़ पे ले जाऊँगा और लगभग जीत के कगार पे ला के यह सीट कांग्रेस की झोली में वापस दे दूँगा। 1995 से लेकर के अब तक आप कांग्रेस में जुड़े रहे, कांग्रेस के साथ आपने जन संघर्षों का सफ़र किया। क्या लगता है आपको जनता के दुख को या जनता की भावनाओं को देख करके कैसा होना चाहिए सपनों का गोरखपुर? सपनों का गोरखपुर तो निश्चित तौर पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह ने जो सोचा था उसके लगभग करीब होना चाहिए था, लेकिन आज उससे कोसों दूर हो गया है। क्या कारण है वो कोसों दूर का? अब 32 साल से लगभग हम सत्ता में नहीं हैं और 32 साल से कभी बसपा, कभी सपा, कभी भाजपा का शासन रहा और ये शासन सही मायने में बात कही जाए कि सही दिशा में नहीं रहा, गोरखपुर के विकास की दिशा में नहीं रहा, ये गोरखपुर के विनाश की दिशा में हो गया। और जब हम विकास की मुख्य धारा से हट जाएंगे तो हमारे सपनों का ये शहर निश्चित तौर पर जिस ऊँचाई को हम देखना चाहते थे वहाँ तक नहीं देख पा रहे हैं। मूल कारण यह है कि जिसकी भी सत्ता रही है उसने इस शहर के साथ छल ही किया है। इसके साथ कोई निर्णायक स्थिति नहीं आई कि इसका नवनिर्माण करके इसको ऊंचाई दी जाए। 32 साल से कांग्रेस उत्तर प्रदेश के सत्ता में नहीं रही है, सत्ता से दूर रही है। क्या लगता है आपको कि इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात कहें कि पूर्वांचल की स्थिति और उत्तर प्रदेश की स्थिति में सबसे बड़ा रोड़ा अशिक्षा रहा और अशिक्षा के दम पर ही ये बसपा हो, सपा हो या भाजपा हो, इन्होंने आपस में लड़ाया, जातिगत मुद्दे भड़काए गए, सांप्रदायिक मुद्दों को हवा दी गई और इन सब के को मिलाकर इन्होंने जो एक तैयारी की उसमें ये सफल रहे। और हम पीछे क्यों गए? क्योंकि हम आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति की पीड़ा को समझते थे, हम उसके लिए कार्य करते थे। लेकिन इन्होंने आज की दशा में कहीं धार्मिक उन्माद तो कहीं जातिगत उन्माद फैला के ये इन प्रकारेण इनका लक्ष्य केवल सत्ता हासिल करना रहा, जिसमें ये सफल रहे। आपकी पार्टी अक्सर देखा जाता है आयातित नेताओं को जो बाहर से आते हैं या तुरंत पार्टी ज्वाइन करते हैं उनको टिकट दे देती है। ऐसे में कार्यकर्ता की मनोदशा क्या होती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि आयातित को ही देती है। लगभग पुराने अगर इतिहास को देखा जाए तो गोरखपुर सदर से लगभग सभी
कांग्रेस के ही प्रत्याशी लड़े। राणा राहुल सिंह इससे पहले लड़ते थे, वो भी कांग्रेस के ही प्रत्याशी रहे और कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे। उससे पहले आइए कदम तिवारी और तमाम लोग ऐसे हैं जिनका नाता और रिश्ता कांग्रेस से रहा है। नाता और रिश्ता कांग्रेस से रहा है। अक्सर देखा जाता है कि नए नए जो टिकटार्थी होते हैं, जो नए तौर पर पार्टी को ज्वाइन करते हैं, वो बड़े बड़े पोस्टर लगवाते हैं अपने पूरे शहर में, को पोस्टरों से पाट देते हैं। ऐसे में उनका सामना कैसे करेंगे राजीव पांडे? ये सवाल बड़ा सही है कि नए नए नेता जो है पोस्टरों से पूरा शहर पाटते हैं। जिनकी अपनी व्यक्तिगत पहचान नहीं हो, जो पार्टी के लिए समय न दिया हो, वो उनके लिए सबसे सुलभ साधन ये है कि गोरखपुर शहर की दीवारों पर चिपक जाइए, पोलों पर टंग जाइए और वही उनके राजनीति का मानदंड होता है। लेकिन उनसे आप एक सवाल पूछिए कि वो कितने दिन की यात्रा इस पार्टी में किए हैं, तो बता देंगे। कितने संघर्षों को भागी रहे हैं, उनको बताना ही पड़ेगा। संघर्षों का भागी रहने की जहाँ तक की बात आई है, हम आपसे जानना चाहेंगे, जितने संघर्षों में आप भागी रहे कांग्रेस के साथ, वो अनुभव कैसा रहा? देखिए, राजनीतिक अनुभव की बात करिए तो राजनेता के लिए संघर्ष उसकी पूंजी होती है और मुझे आत्मिक बहुत संतुष्टि महसूस होती है कि मैं अपनी पार्टी के लिए संघर्षरत हूँ, अपने लोगों के लिए संघर्षरत हूँ और इस गोरखपुर के लिए संघर्षरत हूँ। करीब 26-27 वर्षों का आपका सफ़र रहा है कांग्रेस पार्टी के साथ। क्या आपको लगता है कि इस सफ़र के पारितोषिक के तौर में इस बार आपको टिकट मिलने वाला है? देखिए, उम्मीदें सबकी होती हैं, सभी लोग यही सोच के आते हैं कि मुझे टिकट मिले, लेकिन पार्टी हाईकमान का निर्णय आखिरी और सर्वोपरि होता है। जो भी निर्णय होगा हम उसको खुशी से सिरोधार्य करने को तैयार हैं, अपनी पार्टी के साथ हैं। हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि देखिए, इस तमाम पिछले सालों में कभी आप भाजपा के शासन में रहे, कभी सपा के शासन में रहे, कभी बसपा के शासन में रहे। कुछ लोग अभी ऐसे होंगे जो 32 साल पहले कांग्रेस का शासन देख रहे थे, जहां समग्र भारत संपूर्ण विकास के साथ हम चलते थे। आज उसी पुरानी सोच को हम आगे तक ले जाएं और आप सब इसमें हमारा सहयोग करें। बाकी और कुछ नहीं कहना है। तो ये थे हमारे साथ गोरखपुर सदर से कांग्रेस से टिकट की उम्मीदवारी कर रहे श्री राजीव पांडे जी। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। वीडियो देख रहे हैं अपने तमाम दर्शकों से हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपका साथ ही देता है हमें वो हौसला कि हम आप तक लेकर के आते रहें जनता की ऐसी ही बुलंद आवाज़ों को। देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं दिव्यांश रंजन द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।